वो अबे सियासतदान से कौन डरता है? सियासतदान को तो जोर से बोलो भाई, जिनके मुतालिक बोलना है उनके मुतालिक आप नहीं समझ रहे बोलो। हो? बहुत बड़ी अच्छा पता है क्या है, ऐसा- मैंने एक जगह पढ़ा था कि औरत अगर बांझ होती है तो आगे नस्ल नहीं बढ़ती, और जहन बांझ हो तो कौम तरक्की नहीं करती। हमारे यहाँ जितने भी हुक्मरान गुजर रहे हैं या गुजरे हैं वो सब बांझ जहन के लड़की थे। और बांझ जहन क्या होता है? वो जो लकीर का फ़कीर होता है, जो सिस्टम चला आ रहा है उसी को प्रमोट करना है, उसी का हिस्सा बनना है, उसी का ये नतीजा है कि मुल्क भी बांझ होता जा रहा है। एजुकेशन वही असल है ना कौम की, उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आप खुद कहते हो कि जी नस्ल जो है, नई नस्ल, यंग जनरेशन, ये फ्यूचर है हमारा, और वो फ्यूचर अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद अगर वो बन गए, डिग्री ले ली, तो वो मुल्क तो नहीं संवारेंगे ना, वो मुल्क से बाहर ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी। अब मैं था रशिया में, या तुम अभी जैसे कहाँ ऑस्ट्रेलिया से हो क्या है, वहाँ पे प्लान होता है ना सारा सिस्टम, इतने बच्चे पैदा हुए और आगे 20 साल के बाद इनको जॉब चाहिए। अब वो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उधर वो सारा रिकॉर्ड उनका मेंटेन हो रहा होता है, कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, कौन सा एवरेज है और कौन सा पोर इन क्लास है, वो उस हिसाब से चलते हैं। मैट्रिक और इंटर में उनका सारा डिसाइड हो जाता है कि किसने मास्टर्स की डिग्री लेनी है, किसने हाई पोस्ट पे जाना है, उतनी वो जॉब वैकेंसीज निकल रही होती है। वहां पे अगर बंदा रिटायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, वो जितना भी काबिल हो, क्योंकि अगर उसको आप एक्सटेंशन देते हो तो जो पीछे आने वाला है उसकी सीट गई। तो इससे आपने क्या मतलब उनको उनकी दानिशमंदी पर आपने वो एक बहुत बड़ा नहीं, उनकी दानिशमंदी की बात नहीं कर रहा हूं। प्लानिंग तो कह ले सकते हैं ना। प्लानिंग जो है वो बांझ जहन नहीं कर सकता ना। बस वो मेरे दोस्त ने एक बात कही थी, चाहे मुसलमान हो या यहूदी या नसारा या एक्सजेड कोई भी हो, जो भी गर्म पानी या गर्म दूध पिएगा एकदम से जो मुसलमान के साथ होगा वही उसके साथ। लेकिन चूंकि वो प्लानिंग कर रहे हैं इस सिलसिले में, तो वो इसीलिए कामयाबी। यूरोप जो है 20 साल 25 साल 50 साल के आगे की प्लानिंग करना है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क होगा वो 25 साल 30 साल आगे सोचेगा। अभी सऊदी अरब जो है उसने अपना सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के लिए जी। सऊदी अरब को अगर आज के दिन हम देखें तो उसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, सारा पेट्रोल की मिन्नत है। और सऊदिया को भी ये मालूम है कि आगे एनर्जी की रिसोर्सेज तब्दील होती जाएंगी, ठीक है, लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे, बैटरीज के ऊपर चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, तो पेट्रोल की कंजप्शन ख़त्म होगी, उनकी इनकम ख़त्म होगी। तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए कि आगे वो इसके ऊपर डिपेंड ना करें पेट्रोल पे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे मालिक में कर दी है। और हम पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा किए जा रहे हैं। रशिया ने अपने रिसोर्सेज आज तक नहीं खोले हैं, मतलब पेट्रोल और वो तो वो बेच रहे हैं, लेकिन जो मिनरल्स उनके पास हैं उनके पास इतने सारे ज़खायर हैं कि वो उन्होंने अपने क्राइसिस के हालात के लिए रखे हुए हैं, और साले वो क्राइसिस आने नहीं देते मुल्क के अंदर, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं बस। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, रशिया का सदर पुतिन जो है ये केजीबी का चीफ था, ठीक है। जिस टाइम पे ये केजीबी का चीफ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो था वो येल्सिन था। येल्सिन की बेटी करप्टेड थी, करप्शन में, क्योंकि वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, कोई भी बाहर की कंपनी डायरेक्ट आके कारोबार, कम्युनिज्म का दौर था ना, उसके बाद फ्रीडम आई थी, तो उनके यहाँ सारा जो अप्रोच थी वो कम्युनिज्म वाली थी, बाहर का कोई बंदा नहीं आता था। तो जो गवर्नमेंट को डील करनी होती थी तो वो रशियन कंपनी को एक वो यूरोप से डील कर रही होती थी।
और वो जो कंपनी थी उसकी जो ऑनर थी वो येल्सिन की बेटी थी, तो सारा पैसा करप्शन का वो येल्सिन की बेटी के पास जा रहा था। अब जो इनका चीफ था केजीबी का, और केजीबी का चीफ समझ लो पाकिस्तान में आईएसआई का चीफ, इतनी बल्कि वो केजीबी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी, पूरी दुनिया के अंदर उनका एक खौफ दबदबा जो है वो कायम है, आज भी उसका केजीबी का कायम है। उसने येल्सिन को कहा कि भाई सब सिस्टम समेटो अपना, ठीक है, उसके बदले हम तुम्हें ये कर सकते हैं कि तुम्हारी बेटी को तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, जो कुछ है लो और निकल लो। वो डील हो गई। उसके बाद से आज तक पुतिन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, और मेंटेलिटी, क्योंकि ये लोग जितने भी होते हैं ना, जो मुल्क से वफादार होगा, मुल्क से सिंसियर होगा, वो करप्ट नहीं होगा। अभी भी आप उसके ऊपर, पुतिन के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं लगा सकते, हालांकि जितने उसको जरूरत ही नहीं है, वैसे सारा मुल्क उसका है। और कितना टाइम हो गया उसको सदर बने? वो तो सारी जिंदगी रहेगा। ये तो हो गया, मैं 95 में गया था और 97 के अंदर जो है येल्सिन वाला वाक़या जो बता रहा हूँ, ये 97-98 का, हाँ यही होगा। 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। तो वो स्टेबिलिटी एक ही बंदे के बैठे रहने पे रही। अगर वहाँ पे भी हमारी तरह वाला एक सिस्टम होता तो वो उसी तरह से चला रहे होते। एक ही बंदा बैठा रहा, उसी ने सिंसियरिटी वगैरह जो थी वो सारा सिस्टम उधर कर रहा। तो पता नहीं लोग कितना खाएंगे, क्या खाएंगे। रहमान मलिक तो मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था। एक ज़माना था रहमान मलिक होता था भाई, ब्रीफ केस इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। और ये जब भी 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम आता है, मुझे रहमान मलिक लाजमी याद आता है। पता है क्यों? मोबाइल बंद कर देता था, और उसी ने स्टार्ट किया था। और आज जो है कोई पूछने वाला नहीं है। इवन कि उसके अपने पार्टी के लोग उसकी जो फौदगी थी उसमें शरीक नहीं हुए थे। मीडिया पे दिखाए थे 4-5 बंदे। वो तो पुरानी बात है। अभी जो शाजिया मरी आपने देखा? नहीं, शाजिया मरी वाला वो प्रोपेगेंडा है, वो गलत फेक न्यूज़ है। वो उसका तो मिनिस्ट्री वगैरह ने कहा, जिस बंदे ने खबर लीक की थी उसने भी सॉरी की। हमारे मसला ये है कि एक खबर एक तरफ से लीक हो गई ना, अब वो सच्ची है या झूठी है उसको कोई नहीं देखता है। तो खबर आपको कहाँ से मिली? ख्वाब में? भाई फीड की जाती है खबरें। मैं वो बात नहीं कर रहा। खबर फीड की जाती है, वो आगे निकलती है, उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लेना होता है खबर देने वालों को। तो जब भी कोई खबर देखो ना, वो खबर मिल रही है कहाँ से? मोबाइल के थ्रू। अरे डॉक्टर साहब, मोबाइल में ही उस खबर की चीज़ों को देख लो ना। नहीं, आपकी भूल है, ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर आप इस पे यकीन नहीं करते, वो जो आपका वो बैठा हुआ है, क्या नाम था उसका, मिर्जा सिराज दुरानी, वो भी यकीनन झूठी होगा फिर तो। भाई हम लोग पागल हो गए डॉक्टर साहब। जो खबर हमें दे रहे हैं ना कि भाई ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, वो खुद ही गलत है। बाद में वो कहते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। वो जो था क्या नाम है, इमरान रियाज साहब, वो यही तो कहता था भाई मुझे बताने वाले कौन हो कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। मतलब मुझे पर्सनली तो मैं जरदारी को नहीं जानता ना, 10% का खिताब किसने दे दिया, या उसके जितने महलात हैं ये सारी हैं, ये कौन दे रहा है? जो देने वाले हैं वो अपने टाइम के ऊपर अपने मफादात के लिए वो खबरें दे रहे हैं, बाद में उनके वो मकासद हल हो जा रहे हैं, तो वो खबर को वापस रिवर्स कर दे रहे हैं कि नहीं जी ये खबर ही नहीं थी। तो झूठा कौन हो रहा है? जो बेचारा खबर आगे फॉलो कर रहा है। वो बेचारा भी नहीं है, ये सब खाता डाला है। मेरा बहुत ज़्यादा मुंह खोल दिया है। मैं मुंह इसलिए पेशेंट को खुलवाता ही नहीं हूँ। मुंह खुलवाऊंगा ना तो ऐसी सुननी पड़ती है। मैंने बोला आपने दिया। नहीं, बेकार, इस मौजू पे बात करने बेकार। इसका कोई हल नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। लेकिन हम खुद दीन के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे, यकीनन वो मालिक माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। एक फैक्ट्री में
माल आया बाहर से, तो माल गायब हो रहा है। फैक्ट्री के मालिक ने विजिट किया, कह रहा भाई ये इतना माल आया था, इतना माल कम है। तो माल कहाँ कम है? मैनेजर के ऊपर गुस्सा, मैनेजर को नौकरी से निकालने की बात है। अरे थोड़ी देर के बाद चौकीदार भी आ गया। चौकीदार भी मालिक के साथ मिलके मैनेजर के ऊपर कि जी माल कहाँ चला गया। मैनेजर थोड़ा देर तो सुनता रहा, कह रहा ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि माल कहाँ गया, बजाय तुम मालिक के साथ मिलके मुझसे पूछ रहे हो। तो उसके बाद फिर चौकीदार को चुप होना पड़ गया।